सोचिए, एक लड़का बिहार के एक छोटे से गांव से पढ़ाई करने के लिए आता है, सिर्फ एक सपना लेकर, सरकारी नौकरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो हर साल करोड़ों युवा की सपनों को कुचल देता है। इस वारों ने रवि को बिना किसी वजह के घसीट कर मारा। आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और पूरा लास्ट तक जरूर देखना। यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। सोचिए, एक लड़का बिहार के एक छोटे से गांव से पढ़ाई करने के लिए आता है और माँ बाप खेतों में काम करते हैं और वो लड़का दिन रात पढ़ाई करता है, सिर्फ एक सपना लेकर, सरकारी नौकरी। नमस्कार, मैं राहुल राज सूर्या और आप सभी का स्वागत है आपको अपना चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो हर साल करोड़ों युवा की सपनों को कुचल देता है। यह कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है, यह कहानी है उन करोड़ों लोगों की जो हर साल सरकारी नौकरी के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी ठगे जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और पूरा लास्ट तक जरूर देखना। यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। सुबह 4 बजे उठना और दिन भर कोचिंग, फिर सेल्फ स्टडी और शौक छोड़ दिए, जिंदगी सिर्फ एक फॉर्म के पीछे डाल दी है। आखिर क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब है सुरक्षा, इज्जत और एक पहचान। जरा सोचिए, एक सीट के लिए 200 लोग लड़ रहे हैं तो कौन जीतेगा? टैलेंट, मेहनत या जुगाड़? और आपको पता है कि बेरोजगारी के कारण और स्टूडेंट पे हुए नाइंसाफी को कोई नहीं देखता है। इसी वजह से आए दिन खबरों में आप इस तरह का न्यूज देखते होंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट अपना आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। जब परीक्षा का दिन आता है तब असली खेल शुरू होता है। कहीं एडमिट कार्ड पे सेंटर 500 किलोमीटर दूर दे दिया जाता है, तो कहीं एग्जाम पेपर लीक हो जाता है और कहीं दौड़ के सेंटर पर छात्रों पर लाठी बरसती है। और सरकार कहती है पारदर्शी प्रक्रिया है, लेकिन जमीनी हकीकत सिर्फ धोखा है। और सबसे बड़ा सवाल, जब लाखों युवा भर्ती के लिए तैयार होते हैं तब सरकार क्यों टाल देती है परीक्षा? कई बार फॉर्म भरने के बाद सालों तक कोई अपडेट नहीं आता। इंटरव्यू लिया और फिर कोर्ट केस, फिर स्टे ऑर्डर और फिर सालों की चुप्पी। छात्र बूढ़े हो जाते हैं और भर्ती फाइलों में दबी रह जाती है। डाटा के अनुसार 2017 की ग्रुप सी की भर्ती अभी तक लंबित है और कोर्ट में चल रही है 170 प्लस सरकारी भर्ती से जुड़ी फाइलें। फिजिकल टेस्ट में भी बद इंतजामी की हद होती है। 5 बजे बुलाते हैं और फिर 2 बजे तक खड़ा करते हैं धूप में। कोई पानी नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, और फिर कहेंगे दौड़ो। और दौड़ते वक्त अगर कोई बेहोश हो जाता है, कोई गिर जाता है और पुलिस लाठी चला देती है। क्या यही है हमारा न्यू इंडिया? और क्या यही है हमारा सरकारी नौकरी का सपना? आज जरूरत है सिस्टम से सवाल पूछने की। क्यों नहीं आती समय पर भर्ती? क्यों कोर्ट केस के नाम पर सालों तक भर्तियां रोक दी जाती है? क्यों छात्रों पे लाठीचार्ज किया जाता है? अभी रिसेंटली एक घटना सामने आई। 3 जून 2025, जगह पुलिस लाइन, दिग्घी, हाजीपुर। यह तारीख शायद देश की युवाओं की यादों में हमेशा के लिए एक जलती घाव की तरह रहेगी। यह दिन होमगार्ड की दौड़ की परीक्षा का दिन था। हजारों युवा उम्मीद लेकर पहुंचे थे। उनमें से 2 थे रवि और सुमन।
सुमन का दौर था और उसका दोस्त रवि उसके साथ गया था उसका हौसला बनने। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं बाहर खड़े उस मासूम रवि के साथ क्या हुआ? पुलिस वालों ने रवि को बिना किसी वजह के घसीट कर मारा। ना तो वो दौड़ में था ना अंदर घुसा था, बस बाहर खड़ा था अपनी दोस्त के लिए। फिर भी उस पे लाठी बरसी, इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसके पैर से खून निकलने लगा। और आप यह वीडियो देख सकते हो। जब इस घटना का पता मुझे लगा तो मैं रवि के यहाँ गया तो उसने मुझे सभी चीज बताया। और मीडिया वालों तो आपको जो है ग्राउंड रिपोर्ट की बातें तो बताते ही नहीं, तो फिर कौन सा आवाज उठाएगा ऐसे सिस्टम पे? हाथ तक डैमेज हो गया। और यह सिर्फ रवि के साथ नहीं हुआ, वहां ऐसे कई छात्रों को मारा गया जिसका कसूर था कि सिर्फ वह वहां थे। कोई अंदर दौड़ने आया था तो कोई बाहर खड़ा था, फर्क नहीं किया गया। डंडे चले और सपने टूटते रहे। किसी ने जवाब नहीं दिया रवि को, किसी ने माफी नहीं मांगी, ना अस्पताल भेजा और न ही सुनवाई हुई। क्या यही है भारत का भर्ती सिस्टम? क्या हर बार ऐसे ही सपनों को कुचला जाएगा? अब समय है कि हम सिर्फ परीक्षा नहीं व्यवस्था से सवाल करें। और अगर रवि के साथ ऐसा हो सकता है तो यह किसी के साथ भी हो सकता है। और यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था का काला चिट्ठा है। अब सिर्फ रोने और सहने का वक्त नहीं है, अब सवाल पूछने और बदलाव की मांग करने का वक्त है। तो आइए जानते हैं कि इस पूरी सिस्टम में कौन क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए। सबसे पहला बात करते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। हर फिजिकल टेस्ट सेंटर पर बाहर और अंदर लाइव सीसीटीवी सर्विलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हो जो सोशल मीडिया पर भी लाइव हो। पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तय हो। अगर किसी निर्दोष को पीटा गया तो तत्काल सस्पेंशन और केस दर्ज हो। छात्रों की सुरक्षा के लिए हर सेंटर पर हेल्प डेस्क, मीडिया सुविधा और मेडिकल सुविधा और लोकल एनजीओ प्रतिनिधि मौजूद हो। दौड़ या किसी का भी टेस्ट में अनियंत्रित भीड़ से निपटने के लिए वेल प्लान क्राउड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। लाठी नहीं, लॉजिक चलना चाहिए। और इसमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन और डॉक्यूमेंटेशन में बेहतर बनाएं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो डरिए मत, वीडियो बनाइए, FIR दर्ज कराइए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। शांति से भी विरोध करना हमारा अधिकार है। RTI, PIL और ऑनलाइन जनहित याचिका आज के युग में सबसे बड़े हथियार है। ग्रुप बनाइए जैसे स्टूडेंट राइट्स फोरम जो लीगल हेल्प और मीडिया तक एक्सेस दे। अब बात करते हैं कि हमें और मीडिया वालों को इस पे क्या करना चाहिए। हम मीडिया वाले सिर्फ TRP के लिए नहीं, जमीन से जुड़ी सच्चाई दिखाएं। हर भर्ती की मॉनिटरिंग करें, फिजिकल टेस्ट में हुई घटनाओं को लाइव रिपोर्टिंग करें, युवाओं की आवाज को एम्पलीफाई करें, वायरल थ्रेड्स और हैशटैग से आगे बढ़कर उसकी मदद करें। और सबसे जरूरी, जब भी कोई रवि और सुमन आपके सामने आए तो उसे सिर्फ खबर ना बनाएं,
उसे इंसाफ तक ले जाए। और मैं अंतिम शब्द कहना चाहूंगा कि असली बदलाव की शुरुआत सिर्फ आप कर सकते हैं। सरकारें बदलती रहेगी और अफसर आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर इस सिस्टम को बदलना है तो आवाज हमें ही बननी पड़ेगी। यह घटना सिर्फ एक समस्या नहीं है। यह घटना हो सकता है कि आपके भाई के साथ, आपके किसी रिश्तेदार के साथ या आपके किसी पड़ोसी के साथ घट जाए या आपके साथ घटा हो। तो इस वीडियो को जितना चाहे उतना आप शेयर करें। रवि का दर्द किसी अकेले लड़के का दर्द नहीं है, वो एक पूरी पीढ़ी की चीख है। और अगर आज तुमने आंखें बंद कर ली तो कल तुम्हारा भाई, बेटा या तुम खुद इस सिस्टम का शिकार बनोगे। अगर आप चाहते हैं कि इस देश की युवा को न्याय मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज उठाइए, कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर रवि, सेफ रिक्रूटमेंट सिस्टम और जुड़िए हमारे इस मुहिम से। बिहार की आवाज राहुल राज सूर्या के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और इस आवाज को आप बुलंद बनाइए।